तो क्या हालचाल है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सोम भैया आपके इस महा रिविजन में आपके डे 13 में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप ये देखेंगे वीडियो, ये आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 7 है। इस यूनिट में आपका 2 चैप्टर है, एक है स्टैटिक्स और एक है प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के आपको मिलेंगे 11 नंबर, आप देख सकते हैं। अब किससे कम नंबर बनेगा, किससे ज्यादा नंबर बनेगा, वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले लोगों को। लेकिन हम लोग क्या इतना मान चलते हैं कि इस चैप्टर से 6 या 7 नंबर या 5 कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो जब ये चैप्टर, ये क्वेश्चन में आपको फार्मूला बेस्ड आएगा, जब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या इसको हम इतना अच्छे से समझ लें कि हमको इस चैप्टर से पूरा नंबर आ जाए? समझाएंगे। ठीक है, तो इसका आपका नंबर देख लिए, सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका सिलेबस है, ये अगर आएगा क्वेश्चन से, ठीक है, इससे बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद इसमें चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मीन मीडियन मोड तो आता है, लेकिन जो आता था अब जो पूछेगा उन दोनों में बहुत अंतर है। कैसे दिखाएंगे, आप सब पढ़ क्या है लेकिन भूल गए। आइए ध्यान दीजिए, जब हम लोग थे क्लास 5, 6, 7 में थे, हम लोग को क्या गिवन था? डाटा, ऑब्जर्वेशन। अब बोल दिया 2 4 3 2 1 2 3 4 1 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल 12 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये डाटा गिवन है। क्या है? डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन है। अगर हम बोलते इसका मीन निकालिए, मोड निकालिए और मीडियन निकालिए, कैसे निकालते? पहले इस डाटा को आप अरेंज करते थे अरेंजिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक है, पहले असेंडिंग करते हैं तो क्या है? देखो 1 2 बार है, आइए बच्चा, और 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। ये कितनी बार है? 1 2 3 बार है। और 4 कितनी बार है? 1 और 2 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11। तो हमने क्या किया? अरेंज कर लिया। अब मीन क्या निकालता है? मीन क्या होता था कि इन सबको आपस में ऐड करिए, ऐड करने के बाद कुछ आएगा आपका वैल्यू, और जितना इसमें टर्म है उस टर्म से टोटल डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन निकल जाएगा। मीडियन क्या होता था? अगर आपका ऑड नंबर है तो टोटल टर्म प्लस 1/2 करिए, आपका बीच वाला टर्म निकल जाएगा, वो क्या होगा? मीडियन होगा। अगर इवन है तो आप एक ये करिए n/2 करिए और एक n/2 + 1 करिए, यहाँ पे आपका 2 टर्म आएगा, वो दोनों क्या होगा? आपका मीन होगा। फिर उन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, उन दो जोड़ों का एवरेज निकालें तो क्या आ जाएगा? आपका मीडियन निकल जाएगा। फिर मॉड क्या होता था कि इन सब डाटा में से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा जो नंबर सबसे बार आया है वो आपका क्या हो? इसमें 2 सबसे अधिक बार आया, तो 2 का आपका क्या जाएगा? मॉड जाएगा, क्या जाएगा? मॉड। हम कुछ और आए गए, कुछ और आए गए, तो हमने क्या किया? ऐसे लगे ऐसे कर दिया। देखिए, 1 आपका 2 बार आया है, 2 आपका 4 बार आया है, 3 आपका 3 बार आया है और 4 आपका 2 बार आया है। ठीक है, ये क्या है? हमारा नंबर है, और कितनी बार आया उसका फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार ये नंबर आया है फ्रीक्वेंसी है। हम ऐसे ना देकर इसको ऐसे दे दिए हैं, हमको आसान है। तो क्या करते हैं हम लोग? 1 2 बार आया है, मीन निकालना है, तो 1 को 2 बार ऐड करेंगे, ऐसा मतलब 2 1 = 2 आएगा। फिर 4 कितनी बार है? 2 बार है, यानी 2 4 बार है, यहाँ पे 8 आएगा, इस पर इंटू करते हैं। जब 4 बार ऐड करें 2 को या फिर मल्टीप्लाई तभी उतना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन सबको ऐड करते हैं तो इन सबके ऐड के बराबर आता है। फिर जितना नंबर आपका फ्रीक्वेंसी है, जितने टोटल टर्म है, इस टोटल टर्म है आपका, इससे डिवाइड करने तब भी आपका मीन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे करते थे, लेकिन हमने क्या काम किया? हमने कुछ इसमें बदलाव किया। क्या किया? बदलाव किया। हम ना ऐसे आपको दिए ना ऐसे दिए, हम बोल दिए कि आपको 1 से लेके 2 तक दे रहे हैं, जिसमें कि आपका क्या है? 2 टर्म। 2 से लेके 3 टर्म में आपका टोटल 7 टर्म है, और 3 से लेके 4 तक में आपको जैसे 2 टर्म है, हम ऐसे आपको दे दिए। तब कैसे करेंगे? तो बच्चा ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं? क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये केवल समझने के लिए था। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, अब इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बस आगे चलते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। बस फार्मूला आपको इतना अच्छा समझा देंगे कि आप फार्मूला से इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। चलिए आगे चलते हैं।
आइए तब देखते हैं कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मोड निकालते हैं और कैसे मीडियन निकालते हैं। तो बच्चा ये बात ध्यान दीजिए, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे आपको कुछ डाटा दिया रहेगा कि ऐसे आपको डाटा दिया रहेगा, या फिर आपको मीन मीडियन मोड कुछ देगा और इस फ्रीक्वेंसी में कुछ गायब कर देगा। तो ये पूछेगा, तो मतलब आपको एक चीज पूछेगा, उसके लिए जितना आपको चाहिए जरूरत होगा वो आपको गिवन रहेगा, और जो आपको पूछना है वो उसको अननोन कर देगा। तो वही काम है। अब हमको पहले मीन निकालना है, तो आपका मीन निकालने का 3 फार्मूला है। मीन निकालने का 3 फार्मूला है। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड? क्या है? पहले आपको बताना चाहिए कि मीन कैसे हम डिनोट करते हैं। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्स के ऊपर बार से, एक को मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन के पहले फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई ये आपका फॉर्मूला है अपॉन, मतलब हमने क्या किया, ये क्या है आपका, अगर ये अकेला था पहले तो क्या था, एक्स आई था, लेकिन यहाँ पे अकेला नहीं, यहाँ पे क्लास है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका एक्स आई क्या है वो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। मतलब कि इस क्लास को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर इस क्लास को 2 से डिवाइड, मतलब हर क्लास को जोड़ जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स आई निकलेगा, यानी क्लास मार्क निकलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर क्या जाएगा 4/2, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा क्लास मार्क इसका, फिर 5 3 8 4, फिर 7 5 12 यानी 6 आएगा, फिर 8 ऐसे आएगा आपका क्लास मार्क। ये वो क्लास क्या आएगा, ये आपका एक्स आई आएगा, क्योंकि हम हर क्लास को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड किए तो हर क्लास का क्लास मार्क आ गया, यानी एक्स आई आ गया। अब ये फाइव क्या है, तो इस क्लास में कितने लोग हैं, कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी है, उसे बोलते हैं ये फाइव। ये एफ आई आ गया। जब ये आपका एफ आई आ गया तो इस एक्स आई और एफ आई को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हर क्लास के एफ आई एक्स आई को हम जोड़ देते हैं, तो क्या आता है समेशन एफ आई एक्स आई। मतलब कि उस एफ आई एक्स आई को जितने भी नंबर सबको आपस में जोड़ दो उसको बोलते हैं समेशन। तब जोड़ना होता है बताया आपको, और समेशन एफ आई फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ दो, आपका समेशन एफ आई एक्स आई एफ आई होता है। तो बस यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, डिवाइड करिए, आपका आंसर आपके हाथ में मिल जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड था। सेकंड फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि यही मीन होगा। किसमें से, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से नहीं मानना है, पहले आपको इस क्लास साइज से, आपको क्लास को इंटरवल से क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल से आप एक्स आई निकालेंगे, इस फॉर्मूले से क्लास मार्क्स फॉर्मूले हम एक्स आई निकालेंगे। जब आप ये एक्स आई निकाल लिए तो आप किसी इसमें से एक में से क्या करेंगे, इसमें को ये मानेंगे कि यही हमको लगता है यही हमारा क्या होगा, मीन होगा, ये हमारा क्या होगा, मीन होगा। तो क्या करेंगे, जब हम ये मीन निकाल लिए तो यहाँ पे डी आई क्या होता है, डी आई होता है, हम क्या करेंगे हर क्लास मार्क में से यहाँ पे 2 - a 6 करेंगे, फिर 4 - 6 करेंगे, 6 - 6 करेंगे, फिर 8 - 6 करेंगे, फिर 10 - 6 करेंगे, ऐसे करेंगे। मतलब कि हम हर क्लास मार्क में से उस ए को घटाते जाएंगे, तो कुछ आपका निगेटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा और एक जीरो आ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, तो आपका क्या आएगा, जो आप घटाए हैं पहले एक्स आई निकाल लिए, उसमें से आप एक माने हैं, ए माने हैं, क्या है मीन माने अपना, तो एक किए हैं वो अलग, उसको क्या करेंगे, उसमें आप डी आई निकालेंगे, उस एक में से डी आई निकालेंगे। ये क्या होता है, एक्स आई में से हम उस ए को घटा जाएंगे, जो यहाँ पे नया नंबर आएगा वो सब क्या रहेगा, वो डी आई रहेगा, क्या रहेगा डी आई। और आपको एफ आई दिया है तो हम एफ आई और डी आई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस सबको जोड़ कर यहाँ पुट कर देंगे, और आपका एफ आई पता है समस्या करना है वहां कर देंगे, और बाद में उसको डिवाइड करने के बाद उसमें एक उसमें एक हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका एज्यूम मीन मेथड से आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है। अब भैया जब ये तो ये क्यों नहीं, तो जब ये आप इससे करेंगे तो आपको सोल्यूशन करने में, कट पिट करने में, डिवाइड करने में आपको बहुत आसान होता है। इसमें एक फार्मूला और है, मीन निकालने का एक फार्मूला और है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि आपको मीन निकालना है तो आप तीनों में से जाए जिस फार्मूले से आप मीन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग योर नंबर्स, और आपके कैसा कौन सा फार्मूला को आता है। लेकिन अगर वहां बोल दिया कि आपको इसी फार्मूले से मीन निकालना है तो आपको फार्मूला वो आना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए क्या होता है, डी आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, एफ आई क्या होता है, समझ गए। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका तीसरा मेथड क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड। फॉर्मूला क्या है, मीन बराबर क्या होता है, ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब हमको तो भैया आप एफ आई बता दिए, डी आई बता दिए, एक्स आई बता दिए, ए बता दिए, डी आई यू आई क्या है, एच क्या है, तो एच कुछ नहीं है, एच को बोलते हैं क्लास साइज। ये क्या है, हर क्लास में देखिए तो क्या है, इसका कितना साइज है, मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, यानी कि अपर लिमिट 3 - 1 क्या है 2,
टू से क्या है, क्लास साइज है। अब सबका क्लास साइज सेम होता है, ध्यान दीजिए, सबका क्लास साइज क्या सेम होता है, इसे बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं, एच। यूआई क्या होता है, तो हमको डीआई निकालने आता था क्या, कि हम क्या करते थे पहले, इस एक्सआई, हम इस क्लास इंटरवल से एक्सआई निकालते थे। एक्सआई यहाँ से क्या जाता था, 2 4 6 आया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते थे, इसमें से कोई हम एक को ए मान लेते थे, फिर डीआई निकालते। डीआई क्या था, डीआई को हम हर मीन, इसमें डीआई क्या करते थे, हर एक्सआई में से डीआई को ए को काट देते थे। यहाँ पे क्या आएगा, -4 आता था, -2 आता था, फिर 0 से आता था ना, यहाँ पर डीआई निकल गया। मतलब कि हम हर एक साइन में से ए को घटा दें तो डीआई देता। अब जो घटाए हैं उसमें हम एच से डिवाइड कर देते हैं, किससे, इस डीआई में इस क्लास साइज से एच से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आपका यूआई आता है। क्या आता है, यूआई। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना 2 आया है, उससे -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे आपका आता है। तो आपका क्या गया, यूआई। जब आपका यूआई आ गया तो आपको ये फाई दिया है, तो ये फाई और यूआई को आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर उन सबको सबसे जोड़ के यहाँ पे रख दीजिए। आपको ये फाई का समेशन पता है तो यहाँ पे रख दीजिए। फिर क्या करिए, यहाँ पे जो आपका ए है माने है उसको यहाँ रखिए, फिर एच कितना है, क्लास साइज रखिए, फिर इस फॉर्म में पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके हाथ में जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेन निकाला तीनों मेथड से समझ में आ गया है। हम देखिए फॉर्मूला बताया, इसमें सब होता क्या है और कैसे कैसे उसको फाइंड करते हैं, हर एक चीज आपने यहाँ पे समझा दी है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार 10-15 सेकंड पीछे करिए, दोबारा देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला है। अगला आप क्या निकाल लें, मीडियन निकालते, क्या निकालते हैं, मीडियन। आपका टेबल ही रहेगा, बस फॉर्मूला बदल जाएगा, ध्यान दीजिए। मीडियन कैसे निकलता है, तो मीडियन आप निकालना सीखे थे कैसे, हम बता देंगे। अगर कोई आपका डाटा गिवन है 4 5 6 2 2 3 4 5 6, कोई मतलब है आपका 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग वाले करते हैं तो 1 है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। फिर 3 भी 3 बार है, फिर 4 एक बार है, 5 एक बार है। तो क्या हुआ, डाटा को अरेंज किए हैं, यहाँ एक देखिए 1 बार है, 2 3 बार है, 3 3 बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है। वैसे ही यहाँ पे डाटा है, क्लास में है, इसके अंदर इतने लोग हैं, इसके अंदर इतने लोग हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला का लिखे थे L प्लस एन बाई 2 माइनस सी बाई सी एफ है, सी एफ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बाई एफ इंटू एच है। अब यहाँ को आपको कुछ नया देखने मिलेगा। एस पता है कि क्लास बता दी थी आपको, सी एफ और एन क्या होता है, एल क्या होता है। तो एल मतलब कि देखिए इसको बोलते हैं लोअर क्लास, जो पहले होता है क्लास इंटरवल उसको बोलते हैं लोअर क्लास, उसको बोलते हैं अपर क्लास, इसको बोलते हैं लोअर क्लास, उसको बोलते हैं अपर क्लास। इस लोअर क्लास को हम एल से नोट करते हैं, किससे, एल से। अब कौन सा एल लेंगे वो बताएंगे आपको, ठीक है। अब सी एफ क्या होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, क्या होता है बताएंगे आपको। एन क्या होता है, एन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि इसमें टोटल कितने लोग उसको बोलते हैं एन, वैसे इसमें कितने लोग उसको बोलते हैं एन। लेकिन कैसे पता करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी, इसमें 10 लोग हैं, इसमें 20 लोग, टोटल कितने 30 लोग हैं, सबको आपस में जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। मतलब समेशन ऑफ एफ आई कुछ नहीं है, वो एन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। उसके बाद सी एफ क्या होता है, तो हम जब इसको अरेंज करते हैं तो देखिए एक यहाँ है और 2 3 है, तो 3 टोटल में कितने 4 हो गए, मतलब टोटल यहाँ पे 4 लोग हो गए। फिर सी कितने 3 बार है, टोटल 7 लोग हो गए। तो वैसे अगर हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ मतलब इस क्लास में टोटल 7 ही लोग हैं, लेकिन जैसे हम अगले क्लास में आएंगे वहां पर टोटल सब मिला कितने लोग हो जाएंगे, तो सब मिला के वहां पे 7 + 8 यानी कि टोटल 50 लोग हैं। मतलब यहाँ तक तो 7 लोग थे, लेकिन जब यहाँ तक कितने 15 लोग आ गए, कितने आ गए 15 लोग आ गए। फिर यहाँ पे 52 70 हो जाएंगे, फिर 90 91 20 हो गए। मतलब कि टोटल 20 लोग हैं, लेकिन इस क्लास में 7 लोग हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 15 लोग हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 17 लोग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 19 लोग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लोग हैं। तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज हो गया, 7 लोग 15 लोग 17 लोग यहाँ तक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 टोटल 20 लोग है, टोटल 20 लोग है। तो n/2 का यहाँ 20/2 मतलब कि 10, n/2 कितना है 10। मतलब कि आपका मीडियन कहाँ पे 10वां एलिमेंट होगा, क्या होगा 10वां एलिमेंट होगा। लेकिन 10वां एलिमेंट कौन सा है उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आपका 10वां एलिमेंट किस में आ रहा है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सही बताता है कि आपका मीडियम वाला टर्म किस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो 7 था, 7 एलिमेंट सर्वा ऑब्जर्वेशन यहाँ था, इसमें 8वां 9वां 10वां इसमें आ किसमें आ रहा है, मतलब इस वाले क्लास में आ रहा है आपका 10वां टर्म आ रहा है। तो n/2 से पता चल गया, और यहाँ से n/2 आपका 10 यही वैल्यू होगा 10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, क्योंकि इसी वाले क्लास में मीडियन है, उसमें 10वां टर्म क्या है वो पता करना है।
तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। अब इसमें इसका जो लोअर लिमिट है उसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। क्लास साइज सबका सेम होता है, इसका क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -5/3 बराबर 2, मतलब आपका क्या है, एच आ गया। क्या है आपका, एच आ गया। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपका फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, 8 है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे निकालते हैं। अब इसका सीएफ बचा है, देखो हमको एल मिल गया, n/2 मिल गया, एच मिल गया, एफ। सीएफ क्या होता है, तो बच्चा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको इसका नहीं लेना है कि इसका 15, नहीं, इसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। इसके पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ क्या है, 7 है। क्या है, सीएफ। तो ये इसको बोलते हैं सीएफ, वो वाला वैल्यू लेना है। तो बस सब आपको मिल गया, फॉर्मूला पुट करिए, आपको आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब आपको मीडियन कौन सा वैल्यू है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियन निकालने फॉर्मूला था। उम्मीद है फॉर्मूला ये सब होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, कैसे इसमें फाइंड करते, समझ में आ गया है पक्का। तो चलते हैं, आपका जो थर्ड है वो क्या है, मोड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इसको अभी करिए, मिलते हैं मोड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अब आपका थर्ड क्या आता है, मॉड। मॉड क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि अगर नंबर दिया सिंपल में तो उसमें क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आता है उसको बोलते हैं मॉड। इसमें जो क्लास सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी मोड होगा, नहीं, वही उससे रिलेटेड निकालते हैं, लेकिन अब एक्चुअल नंबर कौन सा है उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या करते हैं हम, यही सब है। देखिए फॉर्मूला क्या है, ये है एल प्लस ब्रैकेट में f1 f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। आपको एच क्या होता है पता है, एल क्या होता है, लो लिमिट होता है। ठीक है, अब एफ क्या है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन कौन सा फ्रीक्वेंसी, कैसा फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए। क्या है, सबसे पहले f1 है, f0 और f2 है। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है f1। तो बच्चा ध्यान दीजिए, इन सब में से किस क्लास का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है। तो हम आपको देखने वाला सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी ये है, इसका है 3 से लेकर 5 तक कितना फ्रीक्वेंसी, 8 है, सबसे अधिक है। तो जिसका सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी उसको ही बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। और उस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है उसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। और जो उसका फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं f1। f1 कितना आ जाएगा, 8। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f1 होता है। उससे पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f0। 1 से पहले f0, तो उससे पहले क्या होगा, 0। 0 क्या होता है आपका, 7 है। और मॉडल क्लास से अगला जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं f2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, f1 आ गया, f0 आ गया, f2 आ गया, l आ गया, और h कितना है, क्लास साइज सबका सेम होता है। क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 5 - 3 बराबर 2। अब क्या आ गया, h आ गया, क्या आ गया, h आ गया। तो यहाँ से आप क्लास निकाल के कुछ नहीं, बस इसका वैल्यू पुट कर सॉल्व करिए। यहाँ पे जो आपको f1 है, ऊपर तो f1 नीचे क्या होगा, आप उस f1 को डबल कर देंगे, फिर सबको घटाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये मॉड है, क्या है, मॉड है। ऐसे मॉड निकालते हैं। अब इसमें आपका लास्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बोलते हैं सर एम्पिरिकल रिलेशन। ये क्या होता है, मीन मीडियन मोड में अगर दो चीज आपको दिया है तो एक चीज से निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन है। अगर आपको दो चीज दिया तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमेशा होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, इसका इस्तेमाल होता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो अब आपके इस चैप्टर का पूरा रिकैप हम करा दिए, पूरा फॉर्मूला समझा दिए, होता क्या है, कैसे कैसे निकलता है फॉर्मूला, सब समझा दिए। अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और एक टॉपिक आपको समझाते हैं, और कि ये जो आपका क्लास है अगर ऐसे दिया है कि जहां से खत्म वहां शुरू हो रहा है, जहां से खत्म वहां शुरू हो रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि हमको ऐसे ना देकर कुछ और दे दे, जैसे कि अगर समझने जाए आपको, अगर क्लास देता है 1 से 4, 4 से 5, सॉरी ये तो देता है 1 से 4, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 3 का डिफरेंस है, 5 3 8, फिर 9 3 12, फिर 13 3 15, ऐसे दे दे। क्लास सेम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जिससे खत्म उससे शुरू नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला सब है जब खत्म हो शुरू तब उसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए नहीं है। इसके लिए करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये तो क्लास पूरा है, हर अगले क्लास में देखिए कितने का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ कितने डिफरेंस है, 1 का, यहाँ से यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ से 1 का डिफरेंस, ऐसे 1 चलता है। कितने डिफरेंस है, 1 का। जितने का डिफरेंस होता है उतने के डिफरेंस में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 था, दूसरे क्या 0.5 आ गया। तो क्या करते हैं, अब देखिए समझना है तो आप अपने आसपास के माहौल से जो चला उससे सीखिए। ध्यान दीजिए, जो 0.5 है वो क्या करते हैं हम
देखिए जो कम है जो दब रहा है उसको दबाइए, और जो ज्यादा है जो उठ रहा है उसको उठाइए, उसको बढ़ाइए। अगर यहाँ पे 1 है तो जितना का डिफरेंस था उतना का हम आधा किए, 2 से डिवाइड किए। क्या करेंगे, इस लोअर लिमिट को उतना घटाएंगे, क्या 0.5 आएगा, और इस अपर लिमिट में अपर क्लास में उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4.5 आएगा। इस लोअर क्लास में घटाएंगे तो क्या आएगा 4.5, इसमें घटाएंगे तो 8.5, घटाएंगे तो 8.5, बढ़ाएंगे तो 12.5। ठीक है, ऐसे करना है। मतलब जब आपको ऐसे क्लास देते देखो डिफरेंस कितने का है, फिर उसमें 2 से डिवाइड करिए, जितना आएगा उसको लोअर क्लास में और कम करिए और अपर क्लास में और ज्यादा करिए। ऐसे करते जाएंगे तो आपको एक कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के फिर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व होता है। तो इस चैप्टर का पूरा रिकैप आपको करा दिए। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आएगा तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं कल, आपका चैप्टर आखिरी होगा जिसका नाम प्रोबेबिलिटी, जो कि वो भी बहुत इतना आसान आपको समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मिलते हैं कल।